हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत बढ़ अकेला, जिसके रचयिता त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी इस कविता में बताए हैं, एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि सांसारिक बातों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि हम इस कविता का सबसे आसान शब्दों में व्याख्या करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच से आप काट देंगे तो आपको यह कविता समझ में नहीं आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता को। बढ़ अकेला, यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, बढ़ अकेला, चरण ये तेरे रुके ही यदि रहेंगे, देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे। हो न कुंठित हो न स्तंभित यह मधुर अभियान वेला, बढ़ अकेला। बढ़ अकेला, यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, संग अर्थात साथ, पंथ अर्थात पथ, वेला अर्थात समय। बढ़ अकेला, यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, बढ़ अकेला। कवि कहता है कि हे पथिक, तुम अपने गंतव्य स्थान की दिशा में अकेले ही आगे बढ़ते चलो। यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, बढ़ अकेला। और कहता है कि यदि पथ पर चलते समय कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम रुकना मत, निरंतर आगे बढ़ते रहना। बढ़ अकेला, निरंतर आगे बढ़ते रहना। चरण ये तेरे रुके ही यदि रहेंगे, देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे। चरण अर्थात पैर। कवि कहता है कि यदि किसी भी प्रकार से या किसी की प्रतीक्षा में तुम रुके रहोगे तो लोग तुम्हें देखकर क्या कहेंगे। देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे, कहता है कि लोग तुम्हें देखकर क्या कहेंगे। वे समझेंगे कि तुम भयभीत हो गए हो या कमज़ोर हो गए हो न कुंठित हो न स्तंभित यह मधुर अभियान वेला। हो न कुंठित, कुंठित अर्थात निराश, स्तंभित अर्थात चकित। और कवि कहता है कि इसलिए न तो तुम चिंता करो, न निराश हो और न ही चकित होकर रुको। हो न कुंठित हो न स्तंभित यह मधुर अभियान वेला। कवि कहता है कि यह तो तुम्हारे शुभारंभ है, अर्थात तुम्हारे अभियान का शुभारंभ है और प्रसन्नतादायक क्षण है। इसलिए प्रसन्न मन से अकेले ही आगे बढ़ते चलो। बढ़ अकेला, कहता है कवि, इसलिए प्रसन्न मन से तुम आगे बढ़ते चलो। बढ़ अकेला, यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, बढ़ अकेला, चरण ये तेरे रुके ही यदि रहेंगे, देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे। हो न कुंठित हो न स्तंभित यह मधुर अभियान वेला, बढ़ अकेला। कवि व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है, यदि तुम्हारे साथ चलने के लिए कोई न हो तो भी तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले ही अपना पथ पर आगे बढ़ते चलना चाहिए। यदि कोई संग तेरे पंथ वेला, बढ़ अकेला। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम अपने पथ पर अकेले बढ़ते चलो। चरण ये तेरे रुके ही यदि रहेंगे, देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे। और कवि कहता है कि यदि स्वयं को अकेला मानकर भय से या अन्य किसी कारण से तुम्हारे कदम बढ़ने के बाद रुक जाएंगे तो सोचो, लोग ये जो संसारिक लोग हैं वे तुम्हें क्या कहेंगे, अर्थात तुम्हारे विषय में क्या सोचेंगे। हो न कुंठित हो न स्तंभित यह मधुर अभियान वेला, बढ़ अकेला। और कवि कहता है इसलिए तुमको प्रत्येक बाधा का सामना करते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए। यह संसार, कवि का मानना है कि यह संसार विचित्र है और इसमें अनेक प्रकार के लोग हैं जो किसी व्यक्ति को उचित उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हुआ देखकर उसे निराश करने के लिए, रोकने के लिए प्रत्येक संभव कोशिश करते हैं। इसलिए तुमको इनकी चिंता किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और तुम केवल अपना उद्देश्य ही प्राप्त नहीं करना है। कवि कहता है कि तुम्हें अपना केवल उद्देश्य प्राप्त नहीं करना है, वरन अन्य लोगों के लिए
भी एक ऐसा पथ तैयार करना है जिस पर चलकर वे बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अथवा किसी भी अभियान के लिए यह उचित समय है। इसीलिए अतः तुम इस समय को पहचान कर तुम आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। श्वास ये संगीत तरंगी क्षण प्रति क्षण, और प्रतिपद चिन्ह परिचित पंथ के कड़। शून्य का श्रृंगार तू, उपहार तू किस काम मेला, बढ़ अकेला। श्वास ये संगी तरंगी क्षण प्रति क्षण। संगी अर्थात साथी, और तरंगी, तरंगी अर्थात लहरेदार या निरंतर परिवर्तित होने वाला। क्षण प्रति क्षण। श्वास ये संगी तरंगी क्षण प्रति क्षण। कभी पथिक से कहता है कि हे पथिक, तुम अपने को कभी अकेला महसूस न करना, क्योंकि तुम्हारी सांसें सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर क्षण गतिशील बनाए रखती है। अर्थात तुम्हारी सांसें तुम्हें हर क्षण गतिशील बनाए रखती है। वायु तरंगे तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हुए तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और प्रतिपद चिन्ह परिचित पंथ के कण, और प्रतिपद चिन्ह परिचित पंथ के कण। पद चिन्ह अर्थात पैरों के निशान, और पंथ अर्थात रास्ता या पथ, और कण, कण अर्थात धूल के छोटे छोटे कण। कभी कहता है कि रास्ते पर बिखरे हुए धूल के कण भी तुम्हारे परिचित हैं, अर्थात तुमसे परिचित हैं, और अपने पैरों के निशान को देखकर इस बात का अनुभव कर सकते हो कि हर कण तुम्हारे पैरों को स्पर्श कर रहा है। अर्थात कभी कहता है कि जो जिस पथ पर तुम चल रहे हो और उस पथ पर जो धूल के कण हैं वह तुमसे परिचित हैं, वे तुम्हें जानते हैं, और तुम्हारे जो पैर के निशान हैं उन्हें देखकर तुम इस बात का अनुभव कर सकते हो। और हर कण, धूल का हर कण तुम्हारे पैरों को स्पर्श कर रहा है। शून्य का श्रृंगार तू, उपहार तू किस काम मेला। शून्य का श्रृंगार तू, शून्य अर्थात निर्जन, श्रृंगार अर्थात शोभा। कभी कहता है कि तुम तो निर्जन पथ की शोभा हो। उपहार तू किस काम मेला, मेला अर्थात भीड़। और कभी कहता है कि तुम अमूल्य उपहार हो, लोगों की भीड़ में तुम अमूल्य उपहार हो। उपहार तू किस काम मेला, कहता है कि लोग की भीड़ तुम्हारे किस काम की है। मेला अर्थात भीड़। और बढ़ अकेला, इसलिए अकेले प्रसन्नता पूर्वक पथ पर आगे बढ़ते चलो। श्वास ये संगीत तरंगी क्षण प्रति क्षण, और प्रतिपद चिन्ह परिचित पंथ के कण। शून्य का श्रृंगार तू, उपहार तू किस काम मेला, बढ़ अकेला। कभी कहता है कि तुम अपने को कभी अकेला महसूस न करना, क्योंकि तुम्हारी श्वासें सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर क्षण गतिशील बनाए रखती है, और वायु की तरंगे तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हुए तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और रास्ते पर बिखरे हुए धूल के कण भी तुम्हारे परिचित हैं, और अपने पैरों के निशान को देखकर इस बात का अनुभव तुम कर सकते हो कि हर कण तुम्हारे पैरों को स्पर्श कर रहे हैं, और तुम निर्जन पथ की शोभा हो, अमूल्य उपहार हो। लोगों की भीड़ में तुम अमूल्य उपहार हो। और कहते हैं कि लोगों की भीड़ तुम्हारे किस काम की है, इसलिए तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगले पंक्ति पर चलते हैं। विश्व जीवन मूक दिन का प्राण में स्वर, सांद्र पर्वत श्रृंग पर अभिराम निर्झर। सकल जीवन जो जगत के, खेल भर उल्लास खेला, बढ़ अकेला। विश्व जीवन मूक दिन का प्राण में स्वर। मूक अर्थात गूंगा, और प्राणमय अर्थात सचेतन। कवि कहता है कि विश्व का जीवन चेतना शांत रहकर गतिशील रहती है। सांद्र पर्वत श्रृंग पर अभिराम निर्झर। सांद्र अर्थात हिमयुक्त या बर्फीला,
पर्वत श्रृंग अर्थात पर्वत श्रृंखला, अभिराम अर्थात मनोहर और निर्झर अर्थात झरना। कवि कहता है कि दिन का चैतन्य स्वर्ग बर्फीले पर्वत शिखरों पर मनोहारी झरने का रूप धारण करके सरस्वर गाता रहता है और सकल जीवन जो जगत के खेल भर उल्लास खेला। सकल जीवन जो जगत के, सकल अर्थात संपूर्ण और जगत अर्थात संसार, उल्लास अर्थात खुशी। कवि कहता है कि इसी तरह मनुष्य का संपूर्ण जीवन भी संसार का एक खेल सदृश है और संसार इस जीवन का खेल प्रसन्नता के साथ खेलता रहता है। इसीलिए कवि कहता है कि हे पथिक, तुम भी प्रसन्नता के साथ अपने गंतव्य मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। विश्व जीवन मूक दिन का प्राण में स्वर, सांद्र पर्वत श्रृंग पर अभिराम निर्झर, सकल जीवन जो जगत के खेल भर उल्लास खेला बढ़ अकेला। कवि कहता है कि विश्व की जीवन चेतना शांत रह रहकर गतिशील रहती है और दिन का चैतन्य स्वर बर्फीले पर्वत शिखरों पर मनोहारी झरने का रूप धारण करके सरस्वर गाता रहता है। इसी तरह मनुष्य का संपूर्ण जीवन भी संसार का खेल सदृश है। संसार इस जीवन का खेल प्रसन्नता के साथ खेलता है। इसीलिए पथिक, तुम भी प्रसन्नता के साथ अपने गंतव्य मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। कवि इस कविता में संदेश देता है कि अपने कार्य में दूसरों की सहायता प्राप्त करने का विचार त्याग कर स्वयं क्रियाशील होना चाहिए। जो कर्मशील है, प्रकृति सदैव उसका साथ देती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार यह कविता समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी पढ़ें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।